जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव और ग्रेजुएशन की एकदम मस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो देख क्या रहे हो मित्र, लाल वाले बटन को हचाक से दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। दोस्तों, अगर पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगर ये पूछेगा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा कोलकाता में हुई थी। हमारा कोशिश यही रहता है दोस्तों, आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ा दे कि आपका एक क्वेश्चन भी परीक्षा में छूटे ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था? तो याद रखिएगा एकेश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन मतलब समाप्ति हुई। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की थी। परीक्षा में ये पूछेगा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो याद रखिएगा आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई और किसने की थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा था, थोड़ा लिखने में गलत हो गया है। तो याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा अड्यार ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर। महात्मा गांधी से अलग होकर ईवी रामास्वामी नायकर एक आंदोलन चलाते थे जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। परीक्षा में दोस्तों ऐसे पूछेगा कि ईवी रामास्वामी नायकर कौन सा आंदोलन चलाते थे? तो याद रखिएगा आत्मसम्मान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो याद रखिएगा नरेंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो याद रखिएगा दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगर परीक्षा में पूछेगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किस सन में की गई थी तो याद रखिएगा 1873 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो याद रखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो याद रखिएगा पटना। पटना कहाँ है दोस्तों? बिहार में। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था।
19वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। दोस्तों यह हिस्टोरी का दूसरा क्लास है। पहले क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग वहां जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह व्याख्या की गई थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।